नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली तय करती है व्यक्ति के जीवन के अंदर उसमें कितनी ताकत है, कितनी बुद्धि क्षमता है संघर्ष से सामना करने की। उंगली बहुत गहराई में पहुंच जाए, व्यक्ति के इरादे बहुत ऊंचे होते हैं, परंतु सूर्य की उंगली की पहले कट तक इस उंगली की लंबाई का ना पहुंचना व्यक्ति के जीवन में सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर कुल मिलाकर संघर्ष निश्चित रूप से होंगे जब इस प्रकार की उंगली का स्वरूप होता है। यहाँ पर आपको कोई मानसिक रोग नहीं, कोई डिप्रेशन रोग नहीं, व्यवहार के अंदर भी कोई ऐसी ज़्यादा खराबी की स्थिति नहीं है। यहाँ जब इस तरह की गहराई आर्थिक पर्व की नीचे चली जाती है तो जीवन के अंदर जो धन की स्थिति को व्यक्ति पैदा करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उससे अपने आप में संतुष्ट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का रूप इसका बोला जा सकता है। यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली की बात करता हूँ। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर आप यश, मान सम्मान, आप जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं उसके लोगों से संपर्क करना और कुल मिलाकर के जीवन में उन्नति, प्रगति, माता पिता के साथ जीवन किस प्रकार का, भाई बहनों से किस प्रकार के संबंध, भाई बहनों से संपर्क बढ़िया, माता पिता की सेवा करने वाले, अपनी तरफ से इनसे किसी भी तरह के विचार मतभेदों की शुरुआत नहीं करते हैं। कार्य क्षेत्र में जब ये रेखाएं लग जाएं साथ में बीच में तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में लोगों से वाद विवाद हो सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी स्थिति किसी भी प्रकार से कोई बदनामी का योग नहीं है। हाँ, बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी लंबी है, जीवन के अंदर तरक्की बहुत मध्यम गति से होती है। तो ये सूर्य की उंगली का फल है। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ सबसे बड़ा जो बहुत अशुभ माना जाता है और वो है आपकी शनि के सेकंड पोर्व में ये लंबा निशान, ये राहु रेखाएं ऊपर नीचे दोनों ही पोर्वों में लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको मैं एक सावधानी दूंगा, ऐसा व्यक्ति किसी को पैसा दे दे तो उसका पैसा लौट करके ना आए। दूसरी बात, जब संघर्ष करता, अगर वैसा नहीं होता तो व्यक्ति संघर्ष करता रहता है जीवन भर और उसके जीवन में जो जिस तरह का धन वो चाहता है, मैं मेरा डराना किसी को काम नहीं है, आदमी का विचारधारा होती है जीवन में बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करने की, तो उस तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। साथ ही साथ पहले पोर पर ये जो है मानसिक दीप भी बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर आपकी जो क्षमता है वो आप कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन धन की वो स्थिति प्राप्त नहीं करता है। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शनि की ढैया और साढ़े साथी में और ज़्यादा आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, चाहे आपके बोलते नाम से ही क्यों ना सही। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। आपके जीवन के अंदर प्रथम पर्व देखा जाता है, आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ कोई रेखाएं किसी प्रकार का ना चक्र दिखाई दिया है, ना शंख दिखाई दिया है। जब इस प्रकार के चिन्ह भी नहीं मिलते हैं तो और व्यक्ति के जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। ईश्वर कृपा पूरी नहीं दिखाई दी, यानी आपके हाथ में सेकंड पर्वत पर इस प्रकार का बड़ा कट बन जाए, व्यक्ति के पत्नी के साथ में तू मैं के संबंध रहते हैं, उनमें आपको थोड़ा सा साधगा संबंध चलाने होंगे। यहाँ पर संतान सुख की रेखा तो अपने आप में ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैं बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बिल्कुल माइनर सी ये रेखा यहाँ रह गई, जहाँ कनिष्ठा उंगली ने इतना संघर्ष कराया कि आपके नीचे जीवन के अंदर ये बहुत ज़्यादा चली गई। यानी आप जो जीवन में ये चीज़ें चाहते हैं, आवश्यकता के अंदर उन्नति करना चाहते हैं, उस प्रकार का यहाँ पर धन का आगमन नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो धन का वेग है वो आपको संतुष्ट नहीं कर रहा यहाँ पर वर्तमान की हाथ की स्थिति के अनुसार। यानी वर्तमान में भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अपने धन की स्थिति को लेकर के। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व और यहाँ इसमें से रेखा का संबंध, यहाँ मंगल पर्व से जाकर सूर्य पर्व के रेखाओं का मतलब किस किस प्रकार से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक बात, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, झगड़ा झंझट चल रहा हो तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। दूसरा फल इसका होता है, जब मंगल पर्व से सूर्य पर्व को रेखा जाती है, व्यक्ति हार नहीं मानता, साहस के साथ अपने काम में लगा रहता है, हिम्मत के साथ अपने काम में लगा रहता है। इस प्रकार का संबंध, और कभी कभी यहाँ व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके भी धन के आगमन पैदा कर लेता है।
तो इस प्रकार से ये मंगल रेखा का संबंध झगड़ों में, झंझटों में, मुकदमों में यहाँ आपको विजय प्राप्त कराएगा। यहाँ सूर्य पर्व से निकलने वाली ये रेखा मंगल के द्वितीय पर्व से पहुँचने वाली। अब बात करते हैं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ जाकर के आपका धन का पर्व। धन का पर्व यानी ये धन का पर्व, और यहाँ पर इसका जो स्वरूप है वो अगर सीधा ज़्यादा रेखा खड़ी होती है उंगली के बीच में, तो वो अपने आप में मजबूत स्वरूप कहलाता है। यहाँ मैं ऐसा कह ही नहीं सकता कि इस व्यक्ति के पास में भाग्य रेखा नहीं है। निश्चित रूप से आपके पास भाग्य रेखा है। पर्वत थोड़ा सा दब करके, कुछ सिकड़ करके चलता है तो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं होता है अपनी धन की स्थितियों को लेकर के। मैं फिर कहूँगा, बिल्कुल किसी को अपना धन ना दे दें, वरना पैसा लौट करके आएगा नहीं। आपका जीवन में आपका पैसा तो जरूर फंसेगा, ये तो निश्चित बात है, और काफ़ी धन लौट करके भी नहीं आएगा, चाहे छोटा स्वरूप हो चाहे बड़ा स्वरूप हो। बृहस्पति पर्व के ऊपर बात करते हैं। बृहस्पति पर्व और ये मंगल से उठने वाली रेखाएं, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का दीप नहीं है, किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि बृहस्पति के जो फल हैं व्यक्ति के पास, वो अवश्य व्यक्ति को प्राप्त होंगे। बृहस्पति के फल यानी धन के आगमन ठीक ठाक बने रहना, पत्नी का सुख मिलना, संतान का सुख मिलना, घर का अपना मकान होना, इस तरह के संकेत यहाँ शुभ तरीके से हैं, कोई अशुभ फल नहीं है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत मोटी हृदय रेखा और शनि पर्व तक ही पहुँची केवल। अब इसके कई प्रकार के संकेत होते हैं। व्यक्ति को कई बार ऐसा अगर हृदय रेखा में देखता हूँ तो इसमें इसका एक फल खराब होते हैं, कई फल उसको बताता हूँ। नंबर 1, कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है, पेट के रूप में पेट के रोग लगे रहे या कुछ और रोग लगा रहे, उस पर खर्च लगाता है। मन के हमेशा बोझ लेकर व्यक्ति जीता है, हृदय पे हमेशा बोझ लेकर व्यक्ति जीता है। मैं किसी रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हृदय पे बोझ लेकर के व्यक्ति जीता है। और तीसरी बात यह है कि व्यक्ति स्वार्थी बहुत हो जाता है। यहाँ इनमें से कुछ ना कुछ फल व्यक्ति के ऊपर लगता है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है अपने आप में। वो कई बार तो ऐसे व्यक्तियों के प्रेम संबंध भी स्वार्थ के कारण ही पैदा होते हैं। तो इस प्रकार की रेखा के फल माने जाते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आप पर जरूर लागू होगा। आइए बात करता हूं मैं आपकी अन्य पर्वत के बारे में, इसको बोलते हैं निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व और यहाँ से ये रेखाएं अगर मैं देखूं तो इनके अंदर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है। कुल मिलाकर के एक स्थिर जगह पर बैठ करके अपने ठियाबंदी से काम करना, इस प्रकार के संबंधों के लिए जाना जाता है। यहाँ से एक मंगल रेखा जाकर के सीधा चंद्र पर्वत के पात में संबंध बना रही है। ये अगर मैं इसका स्वरूप बोलने लगूं तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मंगल पर्व से जाकर के चंद्र पर्वत का संबंध, यानी कि इसको बोलते हैं कि भाई हमने दिमाग के द्वारा सही समय पर निर्णय नहीं लिया, उसके कारण हमारी जीवन के अंदर वो मकान, वो दुकान, वो चीज़ें नहीं बन पाई जो बननी चाहिए। साथ ही साथ जिस उम्र के पड़ाव में ये रेखा जहाँ से कट कर के डाउन करके चलती है, उसमें ज़्यादा इसका प्रभाव हो जाता है। तो ये कभी कभी ऐसी रेखा व्यक्ति के जीवन में स्थान परिवर्तन करा सकती है, या दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति का जीवन में संबंध बना करके साहस करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। तो ये आपकी इस रेखा का फल है। आइए बात करता हूँ आपकी दूसरी रेखा के बारे में। ये रेखा है आपकी बिल्कुल बुद्धि रेखा, और इसके बीच में बन गया है एक बड़ा दीप। तो यहाँ कुल मिलाकर ये बहुत अशुभ चिन्ह होता है दीप का, और ये बुद्धि रेखा यहाँ पर। इसको नीचे भी इक्वल रेखा का काम कराओ, जो दूसरी बुद्धि रेखा को मैं बोल रहा था कि मंगल से खुल रही थी। तो कुल मिलाकर के ये भी यहाँ पर बहुत मोटी है, और इसका फल यदि देखें तो ये मोटी रेखा पर दीप का बन जाना, यानी सही समय पर सही डिसीजन का ना लेना। ऐसी स्थितियाँ आपके हाथ के अंदर कई बार मैं लगातार देखता जा रहा हूँ, और उसका यहाँ पर लगातार फल दिखाई देता है। तो यहाँ आपका सही निर्णय सही समय पर ना लेना, उससे नुकसान होना, कभी कभी जीवन के अंदर स्थिरता के ना होने के कारण, या अपने आप को यहाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये जीवन की असली चीज़ मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार से, परंतु झगड़े झंझट के लिए मैंने द्वितीय मंगल पर्व का बोल दिया था, होता ही नहीं है, और होता है तो व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी अन्य रेखाओं के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से ये रेखा, यानी आप प्रगति करना चाहते हैं
किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन का योग नहीं है, किसी भी प्रकार से ये भाग्य रेखा को मैं अभी बोलूँगा आपकी, तो यहाँ किसी प्रकार का ये सिर्फ एक रेखा खड़ी है। जब इतनी रेखा खड़ी होती है तो व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, डिप्रेशन का कोई योग नहीं है, मानसिक डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, इस प्रकार की रेखाओं का संबंध भी माना जाता है। तो ये अपने आप में ये रेखा का संबंध यहाँ पर इस प्रकार से हुआ। आइए आपकी बात करता हूँ ये भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा, बस अभी तो मैं इसको इतना बोलूँगा, बाद में फिर आयु के हिसाब से बोलूँगा। अभी यहाँ पर हाथ में भाग्य रेखा दिखाई देती है, या निरंतर रूप से भाग्य आपका साथ देता है और कर्म के द्वारा आप निरंतर रूप से धन भी प्राप्त करते हैं। आपकी व्यापारिक रेखा को देखिएगा, जहाँ कनिष्ठा उंगली बहुत नीचे गई, वहीं इस व्यापारिक रेखा पर यहाँ एक तरह का यहाँ दीप जैसी स्थिति को दिखलाने वाली रेखाएं आपस में काट करके चलती हैं, यानी बुद्धि रेखा के पक्ष को यहाँ कहीं ना कहीं प्रताड़ित करती हैं। इस प्रकार की रेखा निश्चित रूप से व्यक्ति को व्यापार के रूप में बहुत ऊंचाई अभी नहीं दिखला रही है। मैं अभी की बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा आगे तक किसी को बोलना डराना ये मेरा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर आपकी रेखाओं का फल। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा सीधा मंगल रेखा के बारे में। एक मंगल रेखा छोटी सी आपके पास है, ये कवच का काम करेगी। आपके जीवन में 35 वर्ष से लेकर के और लगभग 50 वर्ष तक ये आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी। तो ये इस प्रकार की रेखा। अब बात करते हैं इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। जब संसाधनों के पर्व पर ये रेखाएं इस प्रकार से खड़ी होती हैं तो ये संसाधनों के प्रति व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करती हैं। आड़ी रेखाएं जब ज़्यादा होती हैं तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन को ज़्यादा भरती हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर 2 स्पष्ट हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से पता चलता है। तो संतान रेखाएं ठीक है यहाँ पर। और शुक्र पर्व पर यदि देखता हूँ तो यहाँ कुछ ब्रैकेट्स भी दिखाई देते हैं थोड़े से, यानी पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये इस तरह का यहाँ साधन। और अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा कुछ बृहस्पति वर्ष से चल करके चले तो व्यक्ति को लंबी आयु का प्रदान हो जाता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ 80 वर्ष की आयु प्रदान है आपके हाथ के अंदर। तो ये तो मैंने सब आपकी रेखाओं को पढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। आपने कहा है सबसे पहला सवाल है भाग्य उदय कब होगा। आपके पास जो कनिष्ठा उंगली है, आपके पास जो हृदय रेखा है, आपके पास जो दीप वाली मस्तिष्क रेखा है, ये सारी चीजें और नीचे वाली ओवरलैप रेखा, यानी कुल मिलाकर ये रेखा वो चीज है जो आपके पास कितना ही धन हो जाए, कितना ही ना हो जाए, या कैसी भी स्थिति हो, आपको हमेशा ऐसा लगेगा मेरा भाग्य उदय नहीं हुआ। अगर 1000 करोड़ आदमियों में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा धंधा भी सही चल रहा है, मेरे पास संतान सुख भी है, मेरे पास माता पिता सुख भी है, मेरे पास घर का मकान भी है। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत बढ़िया हैं। उसके बाद व्यक्ति कहे कि भाग्य उदय कब होगा, तो इसके लिए चलिए मैं और भाग्य रेखा को देखता हूँ। यहाँ पर जब मैं आपकी भाग्य रेखा पर पहुँचता हूँ तो आपका जीवन में इस समय जो आपकी एज चल रही है वो लगभग 41 वर्ष आपकी एज है। यानी कि अगर 41 वर्ष पर बात करता हूँ तो यहाँ कहीं जो थोड़ा धुंधलेपन पर ये रेखा हल्की सी इस जगह पर दिखलाई पड़ती है, बहुत हल्की सी। ये अपने आप में, इसके बाद अनुकूल रेखा ऊपर की तरफ, यानी कुल मिलाकर यदि कहें तो यहाँ इस समय थोड़ा मंदे का सामना करना या किसी वजह की परेशानी का या पैसा फंस के लौट के ना आने का संकेत आपके जीवन में है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने, साल भर के अंदर आपकी स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होगी। मैं उसे भाग्य उदय ही मानता हूँ। आपके पास तो ऐसी रेखा है कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर कोई बहुत ज़्यादा खराब रेखा यहाँ पर नहीं है। व्यापार में कितनी उन्नति होगी, जब मैं आपकी यहाँ 41 से चलता हूँ 55 वर्ष तक, इतने आगे तक मैं कभी बोलता नहीं। कभी कुछ रेखाएं कोई आके काट दे या कोई वो परेशानी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में 41 से लेकर के और यदि मैं देखता हूँ तो 55 वर्ष तक मुझे कोई ज़्यादा परेशानी किसी भी प्रकार की नज़र नहीं आती। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मुझे नज़र नहीं आती है। बल्कि यदि आप बात करें तो आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं यहाँ पर लगभग ऐसा समझ सकते हैं यहाँ 48वें वर्ष में, और ये आपके लगभग 52-53वें वर्ष में ये वो रेखाएं हैं जो आपको अच्छी खासी तरक्की दिलाएंगी। इस अवस्था में आप कुछ ना कुछ अच्छा अपने जीवन में कर जाएंगे, कुछ खरीद जाएंगे, कुछ और काम कर जाएंगे। इस तरह की है भाग्य रेखाएं आपके पास में लगी हुई हैं आपकी आयु रेखा में। तो ये वो चीज़ है। तो व्यापार में कितनी उन्नति होगी,
कुल मिलाकर के कोई ये हाथ खराब नहीं है, बस किसी को ज़्यादा उधार मत बांटिएगा। कुल मिलाकर किसी को बिना लेन देन के पैसे ना दें, वरना आपको नुकसान है। अच्छी खासी ठीक ठाक रेखा है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहीं भी कमज़ोर इसको नहीं मानता। तो अपने आप में उन्नति होगी आपकी, आगे और होगी, चिंता ना करें। कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, ये आपने मुझसे पूछा कि कौन से ग्रह। आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा निर्णयात्मक क्षमता को मजबूत करना चाहिए। बुध ग्रह अगर ठीक तो व्यक्ति के पास धन के आगमन, साथ ही साथ मानसिकता मजबूत हो जाती है और उसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर जाता है। तो ये बुध ग्रह आपका कमज़ोर है। कौन से ग्रह खराब फल दे रहे हैं, ये आपने मुझसे पूछा है। तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन के अंदर जो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि मंगल रेखा तो बुद्धि रेखा जो है, मस्तिष्क रेखा जो है, उस पर थोड़ा सा दीप होता है जब इस तरह का, तो कह सकता हूँ कि मंगल ग्रह कुछ आपको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा खराब फल ग्रह कम, बुध और मंगल का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कह सकते हैं आप। और उम्र के कौन से पड़ाव पर उन्नति के योग हैं। जहाँ आप इस समय पर हैं, अभी इस समय पर आपका 1 साल 6 महीने के अंदर, 6 से 9 महीने के अंदर आपके जीवन के अंदर ठीक स्थिति आपकी रहेगी, और यही पड़ाव आपकी उन्नति का अच्छा सबसे पड़ाव अभी वर्तमान में है। बहुत आगे तक मैंने कहा इतना इस तरीका के बारे में नहीं बोलना चाहिए, 5 साल से 6 साल से आगे अभी जो समय है उसको कैश कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके सवालों के जवाब हुए, और क्या करें आप, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप निश्चित रूप से जब तक जो है यहाँ पर एक बेहतरीन सा पन्ना नहीं पहनेंगे, जब तक आपके पास धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे, सही डिसीजंस लेकर के तरक्की प्राप्त नहीं कर सकेंगे, गलत व्यक्तियों को धन बांट करके नुकसान उठाने के संकेत मैंने बता ही दिए हैं। तो एक पन्ना जल्दी से जल्दी धारण कीजिए, आपको मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके ऑनलाइन दिखला करके आपके पास अंगूठी बनाकर पहुँचा सकता हूँ। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको पन्ना धारण करना है, और संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत का, साथ में पढ़िए आप दारिद्र्य दहन स्रोत, दारिद्र्य दहन स्रोत ये पढ़िएगा, और संकट नाशन पढ़िएगा। तो बस इतना करिए, फिर देखिए आपके जीवन में काफ़ी कुछ तरक्की और ज़्यादा तेज़ी के साथ होने लग जाएगी। नमस्कार।